तो चलिए गाइस, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से लिटरेचर को हम डील करते हैं। जिस तरीके से हमारा टीचर हमको पढ़ाता है ट्रांसलेटेड वर्जन में, सेंटेंस पढ़ा उसको ट्रांसलेट कर दिया, पैराग्राफ पढ़ा पूरा उसको हिंदी में पूरी तरह से बता दिया, और बच्चे को क्या कर हिंदी पूरी समझा दिया इस तरीके से पढ़ पढ़ करके, और उसको क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया या फिर बोल दिया फोन से लिख लेना। अब बच्चा याद करके बैठा है, लिख करके बैठा है, और वो एग्जामिनेशन में वही रट्टाफिकेशन उसने यूज करा और जो है वो अच्छे मार्क्स पाया, पास हो गया, बच्चा भी खुश, टीचर भी बहुत खुश। लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं अच्छा। अगर आप एक टीचर होकर के मुझे देख रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट्स होकर के मुझे देख रहे हैं, तो दोनों को अभी यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं बच्चे को पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चे को सिखाने की बात कर रहा हूं। तो अगर आप बच्चे हैं तो मुझसे जरा ये समझने का प्रयास करिए, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो मेरे फीलिंग्स है जो अंदर से आ रहे हैं ना, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को कहा गया है ना, इंग्लिश की बात इंग्लिश के तरीके से जाने। अरे आप तो जानते होंगे ना कि नैनो की बात नैना जाने हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी को अंग्रेजी के तरीके से समझने में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझेंगे, थोड़ा तरीका समझिए कि आखिरकार किस तरीके से डील करना है। अभी समझिए कि ये जो टीचर्स है ना, इनको अपना पैटर्न बदलना है, और ये जो स्टूडेंट्स है उसको भी समझना है कि हमको करना क्या है, हमको किस तरह से टीचर, किस तरह के टीचर से हमको पढ़ना है। दोनों को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, तो आपको ये तरीका जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अदरवाइज आप जो है वो नंबर के पीछे भागते रहेंगे, और नंबर आपको क्लास 12 तक ही मिलता रहेगा रट्टाफिकेशन पर, है ना। अगर आप नॉलेज के पीछे भागते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना। सक्सेस के पीछे भागिए, सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए, क्योंकि नॉलेज होने पर सक्सेस अपने आप ही मिलेगी। इतनी बात तो समझते हैं आप? ठीक है जी, चलिए तो समझते हैं कि अभी हम लिटरेचर में चाहे वो प्रोज पढ़े, चाहे वो पोएट्री पढ़े, चाहे सप्लीमेंट्री पढ़े, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्लास 10th का हमने उठाया है ना, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। हमारी टीम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगी, हर एक सब्जेक्ट पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा बच्चे। जिस तरह से, जिस शिद्दत से मैं, जिस दिल की गहराइयों से बात बोल रहा हूं ना, उसको मैं पूरा भी करूंगा, ठीक है जी। अभी समझिएगा, अभी क्या है कि टीचर्स को करने की क्या जरूरत है, स्टूडेंट्स को क्या करने की जरूरत है। अभी मान लीजिए कि हमने प्रोज से, ठीक है, मतलब क्लास 10th का बुक जो है वो दो भागों में डिवाइड है, फर्स्ट फ्लाइट और जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले में। तो अभी हमने फर्स्ट फ्लाइट का यानी कि प्रोज से पहला चैप्टर लिया है, अ लेटर टू गॉड। इसके थ्रू मैं समझाऊंगा भी कैसे कैसे पढ़ना है, फिर बाद में हम इसका पूरा चैप्टर डिटेल में लेकर के आएंगे, उसी तरीके से जैसे आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चे। अभी क्या करना है, अभी जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर उठाया, आपने चैप्टर उठाया और इसको आपने पढ़ाना शुरू किया, और ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ये एक स्टोरी है, और स्टोरी है तो स्टोरी का एक टाइटल होता है। अब कोई मूवी होती है तो उसका नाम भी तो होता है, और उसमें हीरो होता है। तो अगर कोई स्टोरी है तो उसका टाइटल होता है, टाइटल मतलब शीर्षक होता है। अब टाइटल जो शीर्षक होता है, तो अब करना क्या है, उसमें कोई ना कोई मेन कैरेक्टर भी तो होगा। अब उस मेन कैरेक्टर को हमें बताना है, टीचर को बताना है, बच्चे को भी जानना है, ये चैप्टर पढ़ते समय उसको स्टार्टिंग में ये जानना भी है। और करना क्या है, अब आपको तो पता है कि हीरो के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसको वो टैकल करता है, फेस करता है, फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाल लेता है, और वो स्टोरी, वो मूवी हमको कोई ना कोई मैसेज देकर के जाती है, ठीक है। चाहे वो प्यासा कौवा हो, चाहे वो लालची कुत्ता हो, समझ पा रहे हैं। अब टाइटल तो पढ़ते ना, प्यासा कौवा, मेन कैरेक्टर कौन, कौवा। अब कौवे के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, उसको वो फाइंड आउट करता है सॉल्यूशन, और वो हमको कहानी एक मैसेज देकर के जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। परेशानी में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई ना कोई आइडिया तलाशना चाहिए, तो कोई ना कोई मैसेज कन्वे करके जाती है ना स्टोरी। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ भी काम करना है, एक टीचर होकर के, एक स्टूडेंट्स होकर के आपको ये समझना है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाना है। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, ऑफलाइन में तमाम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम करना होगा। और हाँ बच्चे, अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ही टीचर की आपको तलाश होनी चाहिए। ये चैप्टर हम डील करने जाएंगे। जब ये चैप्टर हम डील करने जाएंगे बच्चे, तो इस चैप्टर का जो नाम होगा, जो नाम होगा, वो जो टाइटल होगा, वो तो होगा ही होगा, उसके साथ में उसका ऑथर भी होगा, उसका राइटर भी होगा। कि कभी कभी जो है इस तरीके का तो आप डील ही नहीं कर पाते कि ऑथर क्या होता है और राइटर क्या होता है। बच्चे को कुछ नया, कुछ होना चाहिए, कुछ नया देना चाहिए। जब आप उस बच्चे को बताने लगे कि ये टाइटल है इसका, ये टाइटल है और इसके राइटर ये हैं, तो कहानी में थोड़ा बहुत उसको समराइज करिए, थोड़ा बहुत बताइए उसको, उसको सोशल एग्जाम्पल रखिए उसके सामने, ताकि उसको लगे कि यार वास्तव में ये जो गुरुजी पढ़ाने वाले हैं, ये तो हमको फील करा रहे हैं। और यही एजुकेशन है, बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे को सिखाना है। अगर आप उसको सिखा देते हैं, उसको फील करा देते हैं, वो सोशल में जो चीजों को देख रहा है, अपनी सोसाइटी में जो समाज में देख रहा है, अगर उसको फील करने लगा, तो उसके लिए एजुकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज बनेगा, उसके लिए एंटरटेन हो जाएगा, मजे मजे से पढ़ेगा, उसको बोरिंग फील कभी नहीं होगा। तो ये काम हमको करना है। अभी क्या है यहाँ पर देखिए जरा, आपने शुरू किया
अ लेटर टू गॉड, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। इसका जो राइटर है, इसका जो ऑथर है ना, उसको डिफरेंस बता लीजिएगा आप वहां पर, मैं अगले वीडियो लेक्चर में शेयर करूंगा। अभी क्या है, जीएल फिंट्स है ना, आप जीएल फ्यूंटस भी कह सकते हैं, ये स्पेनिश का वर्ड है, तो हम लोग थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकते हैं। जीएल फिंट्स, थोड़ा सा फ्लुएंसी में लेकर के आ जाइए, जीएल फिंट्स, राइट। अभी क्या करना है, अभी आना है, तो हमने इसके बारे में बात कर लिया बच्चे। अभी देखो, अगर आप ये एनसीईआरटी वाला बुक इंग्लिश का पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें यही सब है डायरेक्ट, फिर इसके बाद तुरंत स्टोरी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम वाली बुक पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको क्या करना है, वहां उनको अबाउट द ऑथर लिखा रहता है, अबाउट द लेसन लिखा रहता है ना, उसके बाद बिफोर यू रीड आता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात बतानी चाहिए कि भैया जीएल फ्यूंट्स कौन है। अब कैसे हिंदी में हम लोग बताते हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमने कुछ शुरू किया तो बताने लगते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के दबंगों का है ना, दबंगों वाला राज्य, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। हम राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करते हैं जब किसी हिंदी चैप्टर में, तो बताने लगते हैं कि ये जिला आजमगढ़ के हैं। समझ पा रहे हैं, ये उनके बारे में बताने लगते हैं, इनका जन्म कब, मरण कब, इनकी कुछ रचनाएं। ठीक उसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो उस बच्चे के साथ शेयर करिए। 50 बच्चे आपके सामने बैठे, 2-4-10 तो ऑब्जर्व करेंगे है ना, सुनते सुनते आता है, आवत जात रसरी के सिल पर परत निशान है ना। और बार बार बोलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अच्छा बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा होगा। अगर आप उस बच्चे को हिंदी सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ बीच में इंग्लिश भी बोलते रहिए, उसके बारे में बताते रहिए कि वो कहाँ जन्मा था, वो क्या था, वो नोबलिस्ट था, जर्नलिस्ट था, वो पर्सन क्या था, बोलते रहिए। हिंदी बोलते इंग्लिश मिसलिनियस बोलिए, बाइलिंगुअल क्लास लेकर के चलिए। और सुनने से अगर गाली आ गया है तो मुझे लगता है सुनने से कहीं ना कहीं बच्चे का इंग्लिश भी इंप्रूव हो सकता है। नहीं तो आजकल यूपी बोर्ड का बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल पैरट हुआ है, वो क्रैम करने में लगा हुआ, उसको मार्क्स चाहिए। टीचर को भी क्या है, टीचर भी क्या करना चाहता है, कोर्स को कंप्लीट करना चाहता है, वो अपने ड्यूटी निभा करके भाग जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चे को सिखाना है, हमें उसको बताना है कि तुम जो है हमारे देश के आधारशिला हो, तुम हमारे समाज को और आगे लेकर के जा सकते हो ऐसे एजुकेशन को पा करके, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, उस राइटर के बारे में थोड़ी बात कर लिया, हम पूरे लेसन के बारे में बात करेंगे। और लेसन के बारे में बात करते समय अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सोसाइटी से रिलेट करता है, इस कहानी से रिलेट करता है, कोई मूवी है, कोई गाना है, तो उसके सामने रखिए, उसको इंटरेक्ट करिए, उसको बॉन्ड करिए उससे। अगर बच्चा आपसे कनेक्ट हो गया, आपसे बॉन्ड कर गया हो, तो फिर भागेगा नहीं, उसको बोर नहीं लगेगा। आपकी क्लास जो है, जो भी 35-40-45 मिनट 1 घंटे की आपकी क्लास है, वो बिल्कुल बोर नहीं लगेगी, उसको लगेगा यार बड़ा मजा आता है इनसे क्लास लेने में, बहुत अच्छा लगता है, वो आपसे कनेक्ट करेगा इस तरीके से। अच्छा बच्चे को भी लाभ है, वो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, इस तरीके से वो सीखने का प्रयास करेगा। और मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, एक बेहतरीन नुस्खा है, ये आपके लिए पनेशिया साबित होगा, रामबाण होगा बिल्कुल। अच्छा अब ये हमने अबाउट लेसन के बारे में बात कर लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल उसके सामने रख लिया, उसको भी बड़ा मजा आने लग गया। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना, अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, मजे मजे में हमने शुरू किया, उसको कनेक्ट करके शुरू किया। अब हम जो है कैसे बच्चे को दवाई पिलाना रहता है, पहले महकाते हैं कि ओह हाथी देखो, ये है घोड़ा, दुनिया भर की बातें ऐसे करते हैं ना, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, अब मार दिए दुम पे बाद में हथौड़ा, अब बच्चा चिल्ला रहा घोड़ा गया जहां जाना था। ठीक वही मैटर यहां पर, बिफोर यू रीड, आपको कहानी पढ़ने से पहले ये भी बात का जिक्र करना है। आप देखिए इसको क्या ट्रांसलेट कर देंगे फटाफट, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, वे कहते हैं कि फेथ। अब यहाँ पे फेथ, अब बच्चे को अगर आप हिंदी बताना है, देखिए दे का आप मीनिंग नहीं बताए शुरू में, लेकिन यहाँ फेथ पर आके तुरंत बताएंगे, फेथ का मतलब भाग्य होता, विश्वास होता, किस्मत होता, भरोसा होता, ये बताएंगे ना। कोशिश करिए कि आप उसको इंग्लिश का एक वर्ड बताइए, है ना, नैनो की बात नैना जाने हैं, इंप्लीमेंट करिए। यहाँ पर फेथ को बोले कि बिलीफ होता। अच्छा अब बिलीफ और बिलीव, बिलीव, जो बिलीफ और बिलीव होता है, उन दोनों में डिफरेंस बता दीजिए, उन दोनों में डिफरेंस बताइए, बच्चा इंटरेक्ट करेगा। जो जो बच्चे अच्छे होंगे उनको कुछ नया मिल जाएगा, और जो बच्चे अभी बहुत ज्यादा कमजोर हैं वो इसको हिंदी में समझेंगे कि ये विश्वास है। अच्छा इसका मतलब कौन बिलीफ है, बिलीव होता है। लेकिन जो तेज हैं वो उन दोनों में डिफरेंस निकाल ले जाएंगे, उनको लगेगा यार वाकई गुरुजी बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो यहां पर ये बात समझनी है, ये फेथ आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब कैन मूव माउंटेन्स, वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है, भरोसा जो है वो पर्वत को भी हिला सकता है। अब क्या हम कहें, इसको ट्रांसलेट कर दें कि दे से वे लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है। यहाँ पे वे कौन है, ये दे कौन है, हमारे खानदान वाले, हमारे समस्त मौसा परिवार? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दे का मतलब क्या है, जैसे पैसिव वॉइस बनाते समय ना कहते इट इज सेड, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा देश का मतलब है इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स, जो किस्मत होता है, जो भरोसा होता है, किस्मत ना कहिए भरोसा ज्यादा कहिए, जो विश्वास होता है, वो जो बिलीफ होता है, वो पर्वत को भी हिला सकता है, वो पर्वत को भी जो है मूव कर सकता है। अब देखिए, अब बच्चे को अगर हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि ये देश का मतलब वे कहते हैं, वे कहते हैं मतलब कौन, दुनिया के लोग कहते हैं, ऑल द पीपल, आप कह सकते हैं पीपल से,
पीपल से लोग कहते हैं कि मैं शराबी हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि ये विश्वास जो है ना वो पर्वत को भी हिला सकता है, वो डगमगा सकता है ना। अब एग्जांपल दीजिए दशरथ मांझी वाला, चिपकाइए इसके जैसा आपके पास कोई एग्जांपल रखिए उसके सामने, बच्चे को भी मोटिवेट करिए, उसमें एनर्जी भर दीजिए, ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा तेज हो जाएगा, उसको लगेगा हाँ यार वाकई में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एडुटेनमेंट भी हो रहा है। कम ऑन, एंटरटेनमेंट के साथ एडुटेनमेंट भी हो रहा है, उसको पढ़ने में मजा आएगा, उसको लगेगा कि आज ही चीर देंगे फाड़ देंगे, आज ही बनेंगे सनी देओल, समझ पा रहे हैं। उसको इस तरह का सप्लीमेंट दीजिए कि उसका बॉडी के साथ साथ ना उसका जो है ब्रेन का भी बिल्डअप होना चाहिए। हालांकि हमारे पास जो है बॉडी बनाने का कोई सप्लीमेंट तो नहीं है, लेकिन ब्रेन को इतना बेहतर बना देंगे कि जब चाहेगा वो अपने बॉडी को बिल्डअप कर लेगा। मेरी बात समझ में रहा है? मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो इन दोनों बातों को समझने का प्रयास करिए। दोनों लोग जो है मिल करके समझिए कि किस तरह का लेक्चर डिलीवर करना है, और आप समझिए किस तरह से आपको रिसीव करना है। यहां पर जो है जो रिसीवर है उसको भी समझना है, और जो है गिवर है उसको भी ये बात समझनी है। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाते हैं। आगे आएंगे, कहानी को इस तरह से रिलेट करना है, कहीं ना कहीं उसके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रखना है, और बच्चे का इस तरह से अगर आप फेथ को बिलीफ बताते हैं तो उसका वोकैबुलरी बिल्डअप होगा, उसका वोकैबुलरी बिल्डअप होगा श्योर। अच्छा, बच्चे को आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, पीपल से, इट इज सेड दैट, अगर ऐसे करके बोलते हैं उसको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इसको इस तरीके से रिलेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, उसकी समझदारी बढ़ेगी। और भैया किताब पढ़ने का मतलब ही है कॉम्प्रिहेंशन को अपने इंप्रूव कर लेना। अब हिंदी इसका निकाल लेगा फटफट फटफट फट बता दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपने पूरा ये बताया बिफोर रीड। अब यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे जो भी बातें होती है, टीचर से आप समझ पा रहे होंगे, जैसे यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंचो ने भगवान से पैसे के लिए मदद के लिए पैसा मांगा। ठीक है, अब क्या है, क्या भगवान तक पत्र पहुंचा, क्या भगवान ने पैसा भेजा? आप बच्चों से पूछ लीजिए, हाँ बताओ क्या ये बात सही हो सकती है, यह मतलब उससे क्वेश्चन पूछिए, बच्चे से जानने का थोड़ा प्रयास करिए, इसमें एक आध क्वेश्चन कुछ अपना मत रख दीजिए, उसमें ऐसा लगे कि हाँ वाकई में टीचर जो है वो हमको बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन करने वो नहीं आए हैं, वो हमको सिखाने आए हैं, वो हमको पढ़ाने नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये बात हमने जैसे कर लिया। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो हम करेंगे नहीं भैया कि पोस्ट ऑफिस जाएं और जा करके जो है हम एक मनी ऑर्डर सेंड करें, नहीं अभी कुछ नहीं करना है, एक्टिविटी नहीं करना है। अभी हमें थोड़ा अपना चैप्टर जब शुरू करना, बिफोर यू रीड के बाद अगर आप चैप्टर शुरू कर लेते हैं, थोड़ा चैप्टर की बात करते हैं, थोड़ा समझिए। अगर हम चैप्टर शुरू कर लेते हैं, जरा देखिए चैप्टर शुरू करते समय अभी आपने देखा, यहां पे देखिए लिखा पहले लाइन, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। अब आप समझिए जरा पे, यहां पे लिखा द हाउस, वो घर, दैट हाउस, द एक डेफिनिट आर्टिकल होता, उसको समझाइए कि जब कहा जाता द बॉय गिव मी द वॉच, तब उसको समझाइए, थोड़ा बहुत उसको हिंट दीजिए, वहां पर दीजिए कि द यहां पर क्यों लिखा गया, आर्टिकल द ही क्यों लगाया गया है, और हाउस हर घर को घर कह सकते हैं, ये तो कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन टेक्स एन आर्टिकल। आप कहेंगे पूरा ग्रामर ही पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उसको हिंट करिए कि यहां द क्यों लिखा गया। द हाउस लिखने का मतलब है कि उस घर की तरफ इशारा किया जा रहा है जो डेफिनिट हाउस है, इसलिए आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आगे आप बढ़िए, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए, आगे बढ़िए। यहां पर एंटायर मिलेगा, एंटायर को बताइए कि होल होता है, इसका मतलब ऑल होता है, मतलब इसका मतलब पूरा संपूर्ण होता है ना, समझ पा रहे हैं? इससे बच्चे के अंदर वोकैबुलरी बिल्डअप होगा। और जब आप एक लाइन बता ले जाते हैं, एक लाइन बताते हैं कि सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, कि लेंचो का जो घर था वो सैट ऑन का मतलब इस बैठा था, नहीं इसका मतलब स्थित था। अब उसको थोड़ा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करिए, द हाउस वाज सिचुएटेड, आप अपनी मर्जी से कहिए द हाउस वाज सिचुएटेड। यहाँ पे क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है, जिसको हम टॉप कह सकते हैं, जिसको हम पीक कह सकते हैं, जिसको हम समिट कह सकते हैं। समिट, तीन चार, अगर आपको टीचर है ना, आपको तीन चार तो आ ही रहा होगा, दो चार तो आ ही रहा होगा, उसके सामने रखिए कि क्रेस्ट का मतलब चोटी, जिसको टॉप भी कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग बोलते हैं, इसको हम पीक बोलते हैं, पीक PEAK, इसको हम लोग समिट बोलते हैं SUMMIT, इसका मतलब चोटी होता। तो अब इसको हमने ट्रांसलेट किया कि साइट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, तो हमने क्या कहा, द हाउस वाज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब स्थित था, कहां पर स्थित था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, ऑन द टॉप ऑफ अ ऑन द समिट ऑफ लो हिल, समझ पा रहे हैं? उसको रिलेट किया, हमने बताया उसके सामने, उसने मन ही मन में गुना भी होगा, जैसे हम लोग गाली सुनते हैं मन ही मन में उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो चिपका देते हैं। आपको भी यही काम करना, इस तरीके से पूरे चैप्टर को डील करना। बीच बीच में कोई ऐसा टॉपिक आता है जो समाज से रिलेट करता है, गाने से रिलेट करता है, सोसाइटी में किसी भी एक्टिविटी से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं तो आपको उसे मूवी से किसी से भी करता है तो जोड़ देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला स्किल अगर फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी बेनिफिट होने वाला है, और साथ के साथ जो है हमारे डियर स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा लाभ होने वाला, उनका वोकैबुलरी
बिल्डअप होने वाला है, उनके साथ ही साथ जो है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की क्षमता, जो समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, उस तरफ भी आप जा सकते हैं। और टीचर को मैं कहूँगा कि ये स्किल आपके अंदर कहाँ से आएगी, ये स्किल आपके अंदर आएगी ऑब्जर्वेशन से आएगी। आप अपने सोसाइटी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, अब वहां से जब ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ आप बच्चे के साथ शेयर करना है आपको। ठीक है जी, चलिए, तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं कुछ इसी तरह से, बिल्कुल एकदम झकास चैप्टर, बहुत मजा आएगा, छोड़ करके जो तुम मुझे जाओगे बहुत पछताओगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में लेंचो वाले का एक जहर वीडियो लेकर के। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।